और हम वहां से ऐसे भागे कि आज तक वापस नहीं गए। Oh, Ajay, you're such a prankster. क्यों? क्या बातें हो रही हैं? हाँ? अरे मैंगलोर वाला किस्सा सुना रहे थे। अरे यार क्या याद दिलाया। कितने मस्ती करते थे ना हम लोग। फाइनल ईयर का फेस्ट याद है ना, क्या अल्टीमेट था। Darling, what a fabulous party. Darling, thank you. Mwah. Mwah. So good to see you. You're looking gorgeous. Well, not as gorgeous as you, dear. So, what's new in your life? I've heard there's someone new. No, who told you that? There's nothing like that. हजार छुपाओ डार्लिंग, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। Sweetie, I'll be back in a minute. Bitch. That must have been a terrible shock. That lucky bastard gets away with everything. अगर मैं तेरे जगह पे होता तो I would have destroyed him. You are too nice, Venki. They all think they can escape their fate. But guess what? They all pay the price for their actions. All in good times, Manoj. All in good times. Cheers to that. Friend of yours?
Hey, why are you so upset, huh? Oh, Ajay, I can't do this. You're a married man. You knew that when we started. Come on, don't do this, Ragini. What we have is really special. Don't do this. I'm sorry. So, Anu, I heard you be the DJ tonight. I like your mixes. I wanted to ask you something. I heard you have the stuff. What stuff? You know. I'm waiting. You know it, boy. The chemical. I really need it badly tonight. I'm clean. I don't do drugs no more. I can't get you your stuff. मिस्टर अजय, सॉरी, आप? मेरी बीवी कहती थी हर जगह वर्दी पहन के जाओ वरना कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन हमें भी तो वही चाहिए, वरना कातिल हमें देखकर ही भाग जाएगा। पुलिस हैं हम, पुलिस। वैसे फिल्में तो देखते ही होंगे आप। सुना ही होगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्यों डर गए? खून किया है तो डरना ज़रूर, क्योंकि मैं तो पकड़ ही लूँगा, और नहीं किया है तब भी डरना, क्योंकि मैं किसी को भी अंदर करवा सकता हूँ। निर्मल पांडे, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। वैसे मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा,
मेरी आदत है। वैसे खून तो पार्टी हॉल में हुआ था, लाश को यहाँ क्यों लेके आए? सर यहाँ एक नहीं, दो खून हुए हैं। नहीं सर, खून तो एक ही हुआ है। ये मेरी पत्नी है, वंदना। आपकी पत्नी की मौत कैसे हुई मिस्टर अजय? If I may interrupt, DSP. हाँ बोलिए डॉक्टर देसाई। You see, this is a rare case of panic cause heart failure. जिस आदमी का खून हुआ, उसकी बॉडी इनके ऊपर आके गिरी। उन्हें इतना शॉक लगा that it caused her cardiac arrest. वैसे पोस्टमार्टम के बाद ही we can be certain. पहले हमने सोचा कि शी इज जस्ट नर्वस। हमने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन by the time we realized it was too late. It's all my fault. We called an ambulance, but by the time it arrived, it was too late. पार्टी में हुआ क्या था? Officer, can't you see he's very upset? He just lost his wife. Can you please record a statement later? क्यों? ताकि उसको और टाइम मिल सके स्टेटमेंट प्लान करने का। If he had to plan a statement, he would have done it before. He didn't have to wait for you. मैडम पर स्टेटमेंट तो लेना ही है, आप ही दे दीजिए फिर। अशोक, बाकी लोगों की स्टेटमेंट ले लो। It's okay, Ragini. I can give the statement. देखिए, मेरा दोस्त मनोज अमेरिका से बहुत दिनों बाद लौट रहा था और उसके आने की खुशी में मैंने एक पार्टी रखी ताकि हम सब दोस्त लोग मिल सकें। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक वंदना के चिल्लाने की आवाज आई। हमने देखा कि उस पे कोई आदमी गिर रहा था, बट ही वाज ऑलरेडी स्टैब्ड। हम सब डर गए। हमें लगा कि खूनी वहीं कहीं है और इसलिए हमने उस कमरे में ताला लगा के वहां से भाग गए। और जब तक पुलिस ना आई, हमने वहां पर वापस जाना मुनासिब नहीं समझा। देखिए मिस्टर अजय, कहानी तो मुझे हजम नहीं हुई। पार्टी में इतने लोग थे, किसी ने खून होते हुए नहीं देखा, और आप बोल रहे हैं जैसे ही खून हुआ आप सब लोग भागकर यहाँ आ गए। We all got scared, all right? We didn't want to get involved. Well, guess what? You're already involved. I'll get to the bottom of this. Whatever you're trying to hide, Mr. Manoj. Manoj. Right. ए शिंदे जरा। ये मेरा भाई अनल। ये कौन था? ये कौन था, क्यों यहां आया था, किसने इसे मारा, हमें कुछ नहीं पता। आपकी पार्टी में एक अनजान आदमी आया, उसे किसी ने नोटिस नहीं किया? हमें लगा ये रागिनी के साथ आया है। रागिनी कई बार अपने दोस्तों को पार्टी में लेके आती है, लेकिन अब पता चला रागिनी भी इसे नहीं जानती। आपकी पार्टी में कोई केटरर था? नहीं, वंदना loved arranging her own parties. अशोक, सर सब लोगों का स्टेटमेंट लिया? सर कुछ लोग घर जा चुके हैं, जो है उनका स्टेटमेंट ले लिया है। बाकी लोगों को फोन पर कांटेक्ट कर रहे हैं, पर अभी तक किसी ने इसे पहचाना नहीं। कोई आईडी मिला? हाँ सर,
ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। धीरज पारेख, शास्त्री नगर का कोई एड्रेस है? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। सर, कल रात आप घर नहीं गए? सर, बड़ी अजीब बात है। पार्टी में इतने सारे लोग होते हुए भी किसी ने खून होते हुए नहीं देखा। वही पढ़ रहा था मैं भी, द इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट। बचपन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक किस्सा सुना था। वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे, तभी वहां से एक बारात गुजरी। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने उनसे पूछा, आपने किसी बारात को जाते हुए देखा? उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। सर, आपका मतलब है कि अजय शर्मा के पार्टी में भी ऐसे ही हुआ है? लोग अपने आप में इतने बिजी थे कि किसी ने खून होते हुए नहीं देखा। हो सकता है अशोक, बुक भी यही कहती है। कभी कभी इंसान एक ही चीज में इतना खो जाता है that he becomes blind to the unexpected, even when he is staring right at it. अजय का भाई अनल, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्या करता है ये? वैसे करता कुछ नहीं है। सुना है पब्स में कभी कभी डीजेइंग करता है। सर, उसका ड्रग्स का हिस्ट्री है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में था, अभी 6 महीने पहले ही वापस आया है। जब से आया है अजय के साथ ही रह रहा है। ड्रग्स, इंटरेस्टिंग। एक काम करो, उसके बारे में जो भी पता कर सकते हो पता करो। कहाँ जाता है, क्या करता है, स्पेशली लास्ट 48 आवर्स में। और एक बात, ये धीरज का कोई ड्रग कनेक्शन है क्या? चेक करो जरा। ओके सर। हाँ मिस्टर मनोज, मिस्टर वेंकट, इतनी सुबह सुबह आप लोग यहाँ? आप लोगों की दोस्ती बड़ी गहरी मालूम पड़ती है। अच्छी बात है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं बना। वर्दी से सब डरते हैं। सर, मैं जरा अंदर देख के आता हूँ। आपको कुछ पता चला वो आदमी था कौन? कमाल है मिस्टर अजय, पार्टी आपकी, इनवाइटीज आपके, और आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं पता वो कौन था। आपको नहीं मालूम? हो सकता है आपके दोस्तों को मालूम हो। क्यों मिस्टर वेंकट? What nonsense! जाके दिखना उसे। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है, मैं जब भी मजाक करता हूँ लोग बुरा मान जाते हैं। एक बात बताइए, आपकी कोई वसीयत है? हाँ है, आजकल सभी कराते हैं। आपके बाद जायदाद किसको मिलेगी? 60% वंदना को और 40% अनाल को। अनल को पैसों की सख्त जरूरत है, पता है आपको? ड्रग माफिया के साथ उधारी ज्यादा दिन नहीं टिकती। हमें लगता है धीरज यहाँ पर आपका खून करने के लिए आया था, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया। No, officer, I know where this is going. You can't pin this on Anil. वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। उसके अलावा और कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा?
No one, okay? I don't have any enemies. If you do not cooperate, we cannot help. आप इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं and you say you have no enemies? आपके और वेंकट के रिलेशंस कैसे हैं? वेंकट मेरा सबसे अच्छा दोस्त है कॉलेज के दिनों से। हम साथ में बिजनेस भी करते थे। वो बहुत अग्रेसिव था, बहुत रैश डिसीजंस लेता था वो। उसके कई डिसीजंस की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फायर हिम। और शायद उनको लगता है कि उसमें आपका हाथ था। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इनफैक्ट आई वोटेड अगेंस्ट दैट डिसीजन, लेकिन बाकी कोई राजी ही नहीं हुआ। He had to go. You don't think there's a possibility that he might want to take revenge? I don't know. I can't trust anyone right now. Mr. Venkat, मैं अजय को ढूंढते हुए आया था। Vandana. She was so talented. This was a recreation room. She used to spend hours here. आपको क्या लगता है मिस्टर वेंकट, क्या हुआ होगा कल रात को? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी कोई डिटेक्टिव हूं। फिर भी आपको लगता है अजय को मारने के लिए कोई सुपारी किलर भेज सकता है? सुपारी किलर? कौन भेजेगा? आप बताइए मुझे, आप तो अजय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना। कौन हो सकता है जो अजय को मारना चाहता है? I don't know. कल पार्टी में आपने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? नहीं तो, लेकिन वो बंदा आया तो रागिनी के साथ ही था। रागिनी को भी बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे। I'm sure someone from the party was sending it, because every time she read the SMS, she was looking around as if to communicate something to someone. Why would Ragini harm Mr. Ajay? Not Ajay, Vandana. You see, college में Ajay and Ragini were quite an item. They were like inseparable till Vandana came into their lives. Ajay started liking Vandana and slowly started avoiding Ragini. Ragini was devastated. She wanted Ajay back at any cost, but she couldn't. After college, she left India. She has just returned a few months back. Why has she come back? Why don't you ask her that? Interesting. अशोक, जरा रागिनी मैडम को फोन लगाओ, उनसे थोड़ी बातचीत की जाए। यस सर।
सर मैडम फोन नहीं उठा रही है। लैंडलाइन मोबाइल दोनों ट्राई किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। चलो जल्दी चलो। मिस रागिनी, मैडम, What the hell? मिस्टर अनाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? I should be asking you the same question. What the hell are you doing here? What happened to Ragini? What happened to her? She was just fine when I left her. I just went to buy some milk and eggs. Oh my god. Shh. Officers? You sure you don't want any coffee? Darling, what about you? Do you want something? Nahi, Didi, I'm fine. What did you think? Officers, I don't sleep with each and every single man I meet. Surprised? Anil's just like a brother to me. Me and Ajay were high school sweethearts. Our families are really close to each other. But after the death of their parents, I practically raised Anil. What is he doing here? After yesterday's incident, he was upset. So he came to stay here. I wasn't upset, Didi. I was only looking out for you. I knew you were upset. Who would shed a tear for that bitch? Bahai, Nahi, you shouldn't speak ill of the dead. Try and stop me. Am I missing something here? Officer, I'm sorry I had to see this. Anil never liked Vandana. Why should I? The bitch broke our family. She separated behind you. You know how miserable the last couple of years have been for us? She loved playing mind games. Bitch. Anil, enough. You see, Mr. Normal, the fact is that Anil blames Vandana for why we fell apart. Don't you? Well, yes, I do. I mean, that's what happened. She was very manipulative. She knew about me and Ajay all along. You see, Vandana was one of those people who couldn't stand others' happiness. She was always jealous of me. Well, it's a long story.
But then again, I can't really blame her totally. You know, if me and Ajay didn't have trust issues, no one could have come between us. लेकिन वेंकट ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। Venkat? What does Venkat know? He just pretends to be Ajay's friend. He always hated Ajay. Anyway, no one really knew why we broke up. Except for me and Ajay. But does this have anything to do with yesterday's murder? Maybe or maybe not. हमें लगता है कल जिस आदमी का खून हुआ उसे अजय या वंदना को मारने के लिए भेजा गया था। सुपारी किलर। पुलिस क्या चाहिए? क्या धीरज यहाँ पे रहता था? धीरज? हाँ रहता था, पर 3 महीने पहले कहीं और शिफ्ट हो गया। कहाँ? वो पता नहीं सर, लेकिन वो बोल रहा था कहीं संजय नगर साइड में घर लेगा। वो यहाँ कितने दिन तक था? 4 साल हम एक साथ ही रहते थे, एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले वो रिजाइन करके चला गया, पता नहीं क्यों। चार साल से तुम लोग साथ में रह रहे हो, उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। सच सच बताओ, वरना सच उगलवाना मुझे खूब आता है। नहीं सर, वो बहुत ही शांत किस्म का बंदा था, एकदम चुपचाप रहता था, बात भी नहीं करता था। लेकिन आप ये सब उसके बारे में पूछ क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कल रात उसका खून हो गया। उसका कोई रिश्तेदार? मैंने कुछ पूछा आपसे? नहीं सर, वो अनाथ था, अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, वही आता जाता रहता था। कोई दोस्त वगैरह? कोई दोस्त नहीं सर, लोगों से बहुत दूर रहता था वो। कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर? नहीं सर, बहुत शरीफ और सीधा साधा बंदा था। हाँ, एक इंटरनेट का उसे बहुत शौक था। अशोक, अनाथ आश्रम का एड्रेस ले लो। क्या शर्मा, तुम्हारी तो रानी ही खतरे में है। ये लो। क्या सर, ये तो सरासर नाइंसाफी है। वाह सर, क्या चाल चली आपने। आप ही के लिए, मुझे तो वैसे भी घर ही जाना है। हाँ भाई, 10 बार बीवी का फोन आ चुका है। जाओ जाओ, आज तो जम के पिटाई होगी। ठीक है सर, फिर मैं निकलता हूँ।
सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आज अचानक आपने सुपारी किलर वाली बात छेड़ दी। मैं तो पूछते पूछते रह गया। आपको क्या लगता है ये धीरज सुपारी किलर था? धीरज को उस पार्टी में कोई नहीं जानता था। हो सकता है वो गेट क्रैशर हो, बट वेरी अनलाइकली। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो वहां किसी मकसद से आया था, चोरी, डकैती, या फिर किसी ने उसे वहां भेजा था। हो सकता है जिसने उसे भेजा हो वो खुद भी पार्टी में मौजूद था। उन लोगों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। मैंने बात इसीलिए छेड़ी कि मुझे देखना था कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सर आपने देखा, हर कोई वहां एक दूसरे पर शक डालने की कोशिश कर रहा था। बस एक ठोस सबूत मिल जाए ना। जल्दबाजी नहीं है अशोक। मेरी बीवी कहती थी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो एक काम करते हैं, कल आश्रम चलते हैं, वहां कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। चेक। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इतना होनहार, ईमानदार बच्चा, कौन उसकी जान ले सकता है? हमें लगता है वो वहां किसी को मारने गया था। हमें शक है ही इज अ सुपारी किलर। ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरज तो मेरा युधिष्ठिर था, हमेशा सच बोलता था, सबकी मदद करता था। वो इंसान तो क्या, एक चींटी को भी नहीं मार सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। किसी के अंदर क्या छुपा है कोई नहीं बता सकता सर। हालात किसी से क्या नहीं करवा लेते। अच्छा, उसकी कोई बुरी संगत? नहीं नहीं, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था वो, और उसकी दुनिया। जब भी यहाँ आता था इन बच्चों के साथ कुछ खेलता था, कुछ पढ़ाई के बारे में बात करता था, बहुत प्यार करता था बच्चों से। वो यहाँ कितने दिनों में आता था? 2 हफ्तों में एक बार जरूर आता था। पिछले हफ्ते ही वो बच्चों के लिए कंप्यूटर लेकर आया। कंप्यूटर? आपको पता है उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो तो एक मामूली सी नौकरी करता था। पूछा तो नहीं, लेकिन वही गलत किया आपने। अगर आपने पूछा होता तो शायद आज वो जिंदा होता। हाँ शिंदे बोलो। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया? अच्छा, और फिंगरप्रिंट एनालिसिस? ठीक है, सर के टेबल पर रख दो, हम देख लेंगे। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वंदना का सीओडी हार्ट अटैक ही कंफर्म हुआ है, और धीरज का स्टैबिंग, नथिंग न्यू। और मर्डर वेपन पे भी किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। वो तो ऑब्वियस है, मुझे पता ही था। और सर मैं भूल गया, धीरज के मोबाइल का आइटमाइज बिल आया है, 4 महीनों का डिटेल्स है। अच्छी बात है, देखते हैं फोन बिल से क्या पता चलता है। सर, मैंने फ्रीक्वेंटली कॉल नंबर्स का लिस्ट बनाया है। ये नंबर देखिए, बहुत बार डायल हुआ है, ट्राई करके देखें। हेलो, मैं डीएसपी निर्मल पांडे, शांतिनगर पुलिस स्टेशन से। आप
धीरज पारेख को जानते हैं? मिसेस शीला धीरज, डीएसपी निर्मल पांडे। मिस्टर धीरज के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए, अंदर आइए। आप लोग बैठिए, खाना जल रहा है, मैं अभी आती हूँ। सीता, हमारे घर में 4 दिन से पानी नहीं आया है। तुम्हारे घर में है? पता नहीं पानी वाले कब देते हैं, कब नहीं देते। हाँ, बताइए। आप कुछ धीरज के बारे में बात करना चाहते थे। धीरज तो घर पे नहीं है, कुछ काम से सिटी से बाहर गए हैं। मिसेस धीरज, हमें बहुत अफसोस है कि हम आपको ये बुरी खबर दे रहे हैं। क्या हुआ? आपके पति का खून हो गया है। खून? अशोक, बाकी फोन नंबर ट्राई किए क्या? क्या सर आप भी? सर, नंबर्स तो मैंने सारे ट्राई कर लिए। ज्यादातर उसके क्लाइंट्स थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, पर एक नंबर बहुत इंटरेस्टिंग था। बंदा एक इंश्योरेंस एजेंट है। और सर, 2 महीने पहले धीरज ने एक इंश्योरेंस करवाया था। 2 महीने पहले? कितने का? सर, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 20 लाख रुपयों का। लेकिन 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए उसके पास पैसे आए कहां से? सर, जो नौकरी वो करता था उसमें 8,000 से ज्यादा तनख्वाह तो नहीं हो सकती। अशोक, वो आदमी इतना सीधा था नहीं जितना दिखता था। उसका बैंक अकाउंट ट्रेस करवाओ। सर, कहीं 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए उसकी बीवी ने तो हो सकता है। हम जब उसके घर गए थे, कुछ जला रही थी। सर, वो तो खाना जला रही थी। सोनाली के जाने के बाद बहुत बड़ा खाना जलाया है मैंने। वो खाना जलने की बू नहीं थी, शीला कुछ कागज जला रही थी। लेकिन सर, उसकी बीवी उसे
किसी अनजान पार्टी में क्यों मरवाएगी? परफेक्ट क्राइम। सबको यही लगेगा कि आखिर क्यों अपने ही पति का खून किसी अनजान पार्टी में करवाएगी। किसी को शक भी नहीं होगा। सर, अगर हम मान भी ले कि शीला ने धीरज का खून करने का प्लान किया, लेकिन ऐसे पार्टी में धीरज जाएगा ही क्यों जहां उसे कोई नहीं जानता? शायद कोई उसे जानता था। इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है। शीला ये काम अकेले नहीं कर पाती। तुम पता करो, पार्टी में आए लोगों में से किसी का शीला से कोई कनेक्शन है क्या? काम थोड़ा मुश्किल है, तो करना पड़ेगा। जूनियर्स किस दिन काम आएंगे सर? सबको काम पे लगा देता हूं। दालचीनी। कौन है? हेलो सर, मैं निर्मल पांडे। सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं बेटा, पुलिस की मदद करना तो हमारा फर्ज है। क्या आप शीला को जानते हैं? शीला? हाँ हाँ हाँ, पहले वो इसी आश्रम में रहती थी। कुछ साल पहले शादी करके यहाँ से चली गई। धीरज के साथ? नहीं नहीं, उसके पति का नाम तो प्रवीण था। प्रवीण? लेकिन वो तो धीरज की पत्नी है। क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ, मैं आज ही उससे मिला हूं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने सुना तो था उसके पति ने उसको छोड़ दिया। भगवान की क्या मर्जी किसे पता। धीरज शीला से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात बता नहीं सका। मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन शीला की शादी हुई थी। पागल सा हो गया था वो। निर्मल। गुड इवनिंग सर। मैं आपको ही फोन करने वाला था सर। हाँ, वो अजय शर्मा वाले केस का क्या प्रोग्रेस है? सर, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर। निर्मल, दिस इज योर लास्ट चांस. I don't want any more unsolved cases under you. You understand? लेकिन सर, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में कितने केसेस अनसॉल्व्ड हैं? You cannot afford even a single unsolved case under you, निर्मल. छछोड़िया वाले केस का क्या हुआ? सर, कोई एविडेंस ही नहीं था सर। एविडेंस नहीं था या एविडेंस सप्रेस किया गया?
सुना है कि तुम्हारा बहुत बनता है जिजोड़िया के साथ। क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे सब पता है निर्मल। जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल जाए ना, ट्रस्ट मी, यूल बी आउट ऑफ दिस प्लेस इन नो टाइम। इफ यू वांट टू स्टे, प्रूव इट। गेट अ कन्विक्शन इन अजय शर्मा's केस। या सर क्या गया साला। सर आपको यकीन नहीं होगा, आपने जो विस्की ग्लास एनालिसिस के लिए भेजा था ना, उसमें टेट्रासाइक्लोनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। टेट्रासाइक्लोनाइड? गेस कीजिए, उस पे किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? किसके? सिर्फ वंदना और धीरज के। इनमें से एक की मौत हुई चाकू से, दूसरे की हार्ट अटैक से। टेट्रासाइक्लोनाइड किसके लिए था? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो डीएसपी साहब, कैसे याद किया? एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ बोलिए। टेट्रासाइक्लोनाइड के इफेक्ट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? टेट्रासाइक्लोनाइड? हाँ, बट इट्स अ वेरी रेयरली यूज केमिकल। कुछ ही पेस्टिसाइड्स कंपनीज में यूज होता होगा, बट इट्स अ वेरी डेडली पॉइजन। इट पैरालाइजेस द हार्ट, कॉजिंग हार्ट अटैक। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, द पॉइजन टेक्स सम टाइम टू शो इट्स इफेक्ट। Probably takes around half an hour to 1 hour. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव टेट्रासाइक्लोनाइड पॉइजनिंग। नॉर्मल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट डजंट कंटेन दिस टेस्ट। उसके लिए अलग से टेस्ट करवाना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर देसाई। टेट्रासाइक्लोनाइड, कहाँ अंधेरे में बिठा दिया सर। क्या टशन है आपके? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जो भी मेरी जगह पे होता उसे जाने देता। आप बहुत ही स्मार्ट हैं मिस्टर अजय। वो तो मैं बचपन से ही हूं। आपकी पत्नी का तो समझ में आता है मुझे। आपने किसी तरह से जहर का ग्लास उन्हें दे दिया होगा, लेकिन धीरज का खून इतने लोगों के सामने कैसे किया आपने? आई एम क्यूरियस टू नो। How much ever curious you might be, you cannot prove anything, DSP. You think so? 2 खून हुए हैं आपके घर में। प्राइम सस्पेक्ट आप हैं मिस्टर अजय, और आप कहते हैं I cannot prove anything? You want to play this game? I have all the time in this world. Let's play. आपको क्या लगता है मैंने अपनी पत्नी का खून करवाने के लिए पार्टी रखी? कमाल है डीएसपी साहब। I thought you knew better than that. धीरज का खून क्यों? और वो उस पार्टी में क्यों आया था? मैंने पहले ही बताया आपको, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो फिर आप धीरज के घर क्यों गए थे? I see you do your homework well.
डीएसपी साहब, मुझे बुरा लग रहा था कि धीरज का खून मेरे घर में हुआ है। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। आपके पास हर सवाल का जवाब है मिस्टर अजय। एवरी एक्शन वेल प्लान्ड। मान लिया कि आप धीरज को नहीं जानते थे, हो सकता है आपकी पत्नी जानती थी, कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह, और ये बात आपको पता थी। लगता है आपको लिखने का बहुत शौक है डीएसपी साहब। वैसे राइटर्स की बहुत डिमांड है बॉलीवुड में। टेट्रासाइक्लोनाइड। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? आपकी कंपनी टेट्रासाइक्लोनाइड यूज करती है, राइट? और उसका सबसे इजी एक्सेस आप ही के पास था। मेरी कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं जिनके पास उसका एक्सेस है, लेकिन सबके पास मोटिव नहीं है। अगर मैंने वंदना को जहर दिया तो उस ग्लास में मेरे फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है? आई एम श्योर यू नो हाउ टू गेट रिड ऑफ फिंगरप्रिंट्स। आपको लगता है कि मैंने वंदना को जहर दिया और धीरज को फ्रेम करने के लिए उसे पार्टी में बुलाया? इन दैट केस धीरज का खून क्यों करता? ओह राइट, धीरज का खून मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। आपके पास और कोई एक्सप्लेनेशन है? मैं क्यों अपने घर में यह सब प्लान करूंगा, नोइंग फुल वेल कि आई विल बी द प्राइम सस्पेक्ट? लुक डीएसपी, अगर आप किसी तरह यह प्रूव करवाना चाहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है, देन गो अहेड। यू नो नो वन कैन स्टॉप यू। डू आई वॉन्ट हर डेड? Yes. Did I kill her? No. Why do you want her dead, Mr. Ajay? अगर आप मेरी जगह पे होते तो पता चलता। मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी थी उसने। She was a sadist who could never be happy and would never let anyone else live happily. We were so happy, Ragini and me, before she came into our lives. सबको पता था कि एक दिन रागिनी और मैं शादी करेंगे। वंदना couldn't stand that. She had to break us up. I feel so lonely. Relax, we'll be fine. Ajay, this is the last time I'm cleaning your room. Look at this mess. Vandana manipulated us. She created confusion between us.
इट शैटर्ड रागिनी। वो इंडिया छोड़ के चली गई। I never got a chance to explain. Now, how could I have explained when I had no idea what had happened? I didn't realize what Vandana had done till it was too late. वंदना से शादी करने के बाद उसका असली चेहरा दिखने लगा। She would do anything to see me suffer. अनल का भी जीना दुश्वार कर दिया था उसने। हर एक चीज जो हमें पसंद थी वंदना ने हमसे छीन लेने की कोशिश की। Eureka, come here, boy. Eureka! 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 बेचारा अनल इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती थी। She was a maniac. I wanted to take her to a psychiatrist so many times, but she wouldn't go. I lost all hope. मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था कि एक दिन मुझे रागिनी मिली। Integrity, my foot! Don't you walk away from me, Ajay Sharma. I'm talking to you. You've ruined my life. You and that good-for-nothing drugs of yours. इतने सालों बाद उससे मिलके मुझे लगा जैसे मुझे जीने की वजह फिर से मिल गई है। She hated being the other woman in my life. But we had no choice. मैंने वंदना को डिवोर्स देने का प्लान किया, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं था। वंदना ने मुझ पे डाउरी हैरेसमेंट केस करने की धमकी दी। और फिर उसको मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। But I didn't kill her. डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो रहा है। You cannot afford even a single unsolved case under you, निर्मल। धीरज तो मेरा युधिष्ठिर था। कहीं 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए उसकी बीवी ने तो If you want to stay, prove it. Get a conviction in Ajay Sharma's case. Who would shed a tear for that bitch? But I didn't kill her. धीरज तो मेरा युधिष्ठिर था। Get a conviction in Ajay Sharma's Who would shed a tear for that bitch? धीरज तो मेरा युधिष्ठिर। Who would shed a tear for that bitch? Get a conviction in Ajay Sharma's case. धीरज तो मेरा युधिष्ठिर। Who would shed a tear for that bitch? Get a Who would conviction shed in a Ajay tear for Sharma's that case. bitch? धीरज तो मेरा युधिष्ठिर था। But I didn't kill her.
वो चाहते हैं कि मैं किसी को भी मुजरिम बना के केस क्लोज कर दूं। तुम ही बताओ सोनाली, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है आई एम मिसिंग समथिंग। उस घर में कोई तो सुराग होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या बोलोगी? तुम्हें तो बस यही दिखेगा कि कितने अच्छे इंटीरियर्स थे, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। पार्टी रखने का प्लान आपकी पत्नी का था? आपकी पत्नी इंटेलिजेंट तो बहुत थी, लेकिन कंप्यूटर सिक्योरिटी का आइडिया उन्हें थोड़ा कम था। हर जगह ऑटो लॉगिन करके रखा है। वैसे धीरज के मर्डर का प्लान अच्छी तरह डॉक्यूमेंट किया है उन्होंने। यकीन ही नहीं होता, वंदना और खून। एक ब्यूटीफुल हाउसवाइफ होने के सिवाय आपकी पत्नी को और भी बहुत चीजों का शौक था, जैसे कि कल चैट रूम्स। आपको कभी लगा खून करने का जुनून था उनमें? पता नहीं मैं क्या बोलूं। कभी कभी तो लगता था कि वो कुछ भी कर सकती है। इंटरनेट ने अलग ही कम्युनिकेशन चैनल्स खोल दिए हैं सबके लिए। चैट रूम्स, नेटवर्किंग साइट्स एंड व्हाट नॉट। These channels are very hard to trace. You can trace IP, but
You can use masked IP, making it even harder to trace. Vandana was also a member of such a cult chat room where you can hire supari killer. अगर आपको किसी का खून करवाना हो तो लिस्टेड किलर्स में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. नो फोन कॉल्स, नो अदर ट्रेसेबल रिकॉर्ड. वंदना ने रजिस्टर किया था एज अ किलर. चैट हिस्ट्री, इलस्ट्रेशन, नोट्स, सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखा था. इट वॉज गोइंग टू बी एन अचीवमेंट फॉर हर. और प्लान था आपको फ्रेम करने का. अगर उनका प्लान कामयाब हो जाता तो आपको कोई नहीं बचा सकता था. लेकिन आप लकी थे. इससे पहले कि वो सारा सबूत ठीक से छुपा पाती, उसी का खून हो गया. लेकिन धीरज कौन था? उसकी सुपारी किसने दी? Why did he come to the party just to get killed? वहीं पे बात थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है. यू सी मिस्टर अजय, धीरज एक सीधा साधा इंसान था. बैंक में एक साधारण सी नौकरी करता था. शीला को दिल की बीमारी थी. उसका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी था. पर धीरज के पास इतने पैसे नहीं थे. शीला को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था. अपने प्रोविडेंट फंड के पैसों से उसने अपना इंश्योरेंस करवाया और नॉमिनी थी शीला. अभी अगर उसे कुछ होता तो इंश्योरेंस के सारे पैसे शीला को मिलते हैं. इसलिए धीरज ने अपने आप को मरवाने का प्लान बनाया. लेकिन वो खुदकुशी भी तो कर सकता था. नहीं, पॉलिसी के मुताबिक अगर वो 1 साल के अंदर खुदकुशी करता तो शीला को कुछ नहीं मिलता. उसे चाहिए था एक ऐसा खूनी जिसे पुलिस इजीली ट्रेस ना कर सके. और एक दिन इंटरनेट चैट रूम में उसे वंदना मिली और दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया. उसने अपने ही नाम की सुपारी निकलवाई. But how did Vandana kill him in front of so many people? पार्टी में धीरज का खून एक नाटक था. और बाद में जब सब लोग दूसरे कमरे में थे, वंदना चुपके से पार्टी हॉल में आई. What are you doing here? Mixing a drink for the lady. Nervous? This will calm your nerves. और फिर वंदना ने धीरज का खून किया. जस्ट द वे शी वांटेड. धीरज ने भी वंदना को जहर दे दिया. वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था जिससे शीला को प्रॉब्लम हो. He loved her so much that he sacrificed his life for her. You know, now that I think about it, उस दिन जब मैं शीला से मिला तो
मुझे ऐसा लगा कि somehow she already knew what he had done for her. यस, धीरज ने शायद उसे चिट्ठी लिखी थी, सब कुछ एक्सप्लेन करके। वही जला रही थी वो। लेकिन धीरज के पास टेट्रासाइक्लोनाइड आया कहां से? वही मैं बार बार सोचता रहा। फिर मैंने उनके चैट कन्वर्सेशंस पढ़े। देयर वाज अ प्लान बी। उन्होंने डिसाइड किया था इफ वंदना गेट्स कोल्ड फीट दे विल यूज पॉइजन एज द लास्ट रिसॉर्ट। वंदना हैड एक्सेस टू टेट्रासाइक्लोनाइड, राइट? Vandana, so unpredictable, so talented. If only she had used her talent in the right way. Supari 1888. You know why? 1888 is the year of Jack the Ripper. She wanted to be like him, untraceable. बेचारा धीरज अपने प्यार को खोने का दर्द कैसा होता है वो तो आपको भी पता है। वैसे सुना है बहुत सारे केसेस सॉल्व ही नहीं होते। You are a good man, Mr. Ajay. You're not too bad yourself. Thanks for your cooperation, Mr. Ajay. Pleasure is all mine. I know what she bought. हमें पुलिस को बता देना चाहिए। Bhai, this is our only chance to get rid of her. This is our only chance to have a normal life. उसे जो करना है करने दो। Bhai. What if she backs out? In that case, we should have a backup plan.
बाय। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। What about plan B? There is no plan B, धीरज। तुम चली जाओ, मैं सबको बता दूंगी इट वॉज अ प्रैक्टिकल जोक। तुम अभी तक गए नहीं? Relax. They'll be fine. साहब आपकी चाय। I'm coming home. मिस्टर अजय, आपने तो चैट हिस्ट्री देखी ही नहीं। आपको वंदना का आईडी कैसे पता चला? कहाँ तक भागोगे मिस्टर अजय?